हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और खूब बढ़िया से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। और मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए और अपना भविष्य बनाइए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं देखिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पे आज इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। उसकी बेसिक जानकारी को हम लोग लेंगे आज। तो देखिए, मैं समय को बचाने के लिए मैं पहले से ही लिख दिया हूं ताकि कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। तो देखिए, पॉलिनोमियल क्या चीज है। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन हैविंग सम नोन एंड अननोन क्वांटिटीज। ठीक है ना। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है वो x के रूप में हम लोग लेते हैं और अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं और जो नोन क्वांटिटी होती है उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, और इसके टर्म्स जो है प्लस या माइनस साइन से अलग किए जाते हैं। इनटू साइन से क्या होता है, उसके टर्म्स अलग नहीं होते, वो एक हो जाते हैं। डिवीजन साइन से भी मान लीजिए कि ax² + bx + c है तो यहाँ 3 टर्म है, लेकिन उसी के नीचे अगर हम एक वेरिएबल लगा दिए x तो क्या हो जाएगा, वह मोनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन उसे टर्म को अलग नहीं कर पाता, बल्कि बहुत सारे टर्म हमको एक कर देता है। ठीक है। तो ये देखिए एक एग्जाम्पल है, जैसे x² + 2x, तो इसका एक टर्म है x² और दूसरा टर्म है 2x। ठीक है। दस पॉलिनोमियल हैज 2 टर्म्स। और देखिए, पॉलिनोमियल को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं px, gx, px, qx, gx एक्सेट्रा। इनसे हम उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि x² + bx + c यह एक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम या px से बता सकते हैं या qx से बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें लिखने में ज्यादा समय नहीं बर्बाद होता है। px लिख दिया, यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, यहाँ पर 3 चीज लिखना पड़ेगा, तो समय कम लगता है। तो इस तरीके से हम इसको बताते हैं। अब देखिए कोफिशिएंट्स इन पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट्स क्या होता है कि जो भी चीज एज ए प्रोडक्ट हो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो देखिए, अब यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल लिया है -x³ + 4x² + 7x - 2। तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो गया, -1। और यहां पर जरा इस टर्म को ले 4x²। तो 4x² लिया तो x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। लेकिन अगर हमको 4 का कोफिशिएंट पूछेगा तो क्या होगा, x²। मतलब एज ए प्रोडक्ट क्या है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे लिख दूं a + b। तो अगर ऐसे लिख दूं तो x² का कोफिशिएंट कौन होगा, a + b। लेकिन a + b का कोफिशिएंट कौन होगा, x²। मैं समझता हूं कि कोफिशिएंट को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर x² का कोफिशिएंट 4 और x का कोफिशिएंट 7 और -2 का कोफिशिएंट क्या हो गया, x⁴ x के टर्म में, और कांस्टेंट के टर्म में ये क्या हो गया, 1। ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि यह आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ये देखिए, पॉलिनोमियल जो है ना पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे कि पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा अलग अलग तरह के, पहचानना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह पावर ऑफ द वेरिएबल जो है ना वह होल नंबर में होना चाहिए। यही एक कंडीशन है। और क्या नहीं होना चाहिए, देखिए, सो पावर ऑफ द वेरिएबल शुड नॉट हैव नेगेटिव पावर। अगर किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर नेगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। और देयर शुड हैव अ वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, देयर शुड नॉट हैव। अब देखिए, अगर हम वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वेरिएबल शुड नॉट हैव रूट साइन। वेरिएबल किसी रूट साइन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो वह पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो यह परिचय रहा। थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो थोड़ा और चीजें लिख लेता हूं, फिर समझा देता हूं। हाँ, ये देखिए उसके आगे
अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसकी क्राइटेरिया है ना, बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि टर्म्स की गिनती के हिसाब से हम कैसे बांटते हैं, और बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेस्ड ऑन टर्म्स, तो मोनोमियल, मोनो माने एक, तो मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल कहना उचित नहीं होता। मोनोमियल जब हम कह रहे हैं तो अब दिक्कत है यहां पर, लेकिन पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, तो यह हो गया मोनोमियल, माने एनी पॉलिनोमियल विथ वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए वन टर्म होगा, और यहां पर देखिए 2x और यहाँ x टू द पावर 10, ये अलग अलग है। तो ये बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो। तो 2x प्लस माइनस 3 और यहाँ पर 5x टू द पावर 10 प्लस 7। तो यहाँ ये जो है ना टर्म प्लस माइनस साइन से अलग हो सकते हैं, किया जाता है आइदर प्लस और माइनस। तो यहाँ टू टर्म्स, तो जब दो टर्म होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। उसी तरह तीन टर्म हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है ना। अब देखिए इसी तरह 4 हो जाएंगे तो टेट्रानोमियल, 5 हो जाएंगे तो पेंटानोमियल, और इन सबके लिए एक कॉमन वर्ड है पॉलिनोमियल। इसको छोड़ करके एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब देखिए बेस्ड ऑन डिग्री, तो डिग्री में भी दो कैटेगरी है, कि अगर सेम वेरिएबल हो तो क्या होगा, और डिफरेंट वेरिएबल हो तो क्या होगा। तो सेम वेरिएबल के लिए देखिए डिग्री की परिभाषा क्या है, कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। अब जैसे मान लीजिए ये है, तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो इसको हम डिग्री 1 कहेंगे, और या इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अब ये डिग्री 2, जहां पर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3, तो 2x क्यूब प्लस 3x, तो मतलब क्या है, यहाँ क्यूब पावर हो गया, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसका स्पेशल नाम देखिए, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि ये हमेशा लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट वेरिएबल, अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो 2 वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल आ गए, तो क्या होगा कि मैक्सिमम पावर ऑफ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर एक एग्जांपल मैंने लिया है, यहां डिफरेंशियल लिख दिया है 2xy प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 5। तो यहां पर लेते हैं तो x का पावर 1 और y का पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। और यहां पर देखिए 3x स्क्वायर y है, तो यहाँ x का पावर 2 और y का पावर 1, तो ये क्या हो गया 3। इसको जोड़ेंगे तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। तो मैं समझता हूं कि यह आप समझ गए होंगे। और एक चीज ये देखिए, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। उसकी डिग्री क्या होती है, 0। जैसे मान लीजिए कि यह 5 लिखा हुआ है, हाँ, तो यह पॉलिनोमियल, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं यह 5x टू द पावर 0। तो x टू द पावर 0 इज 1 into 5 इज 5। तो इसकी मैक्सिमम, इसकी कांस्टेंट की क्या होती है, मैक्सिमम पावर 0 होता है। तो इसलिए कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका यह पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होती है 0, ठीक है। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बच्चों, यह पॉलिनोमियल को इसमें हम लोग सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, दोनों चीज बेसिकली एक ही है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है और उसमें हम कोई वैल्यू रख देते हैं, हाँ, 0 या कोई नॉन जीरो वैल्यू, कोई रियल वैल्यू रख देते हैं, तो अब अगर उसकी वैल्यू कुछ आ जाती है, कोई रियल नंबर आ जाए, तो उसको कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और देखिए, और यही चीज अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं और उसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाए,
तो उसको हम जैसे x इज इक्वल टू 2 हमने रखा, तो 2 इस पॉलिनोमियल को क्या बना दे रहा है, उसकी वैल्यू 0 दे रहा है, इसलिए 2 को हम क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, इसकी हमको जरूरत पड़ती है। देखिए ये सब आप इंट्रोडक्शन की सारी चीजें अगर मालूम है ना तो आप लोग अधिकांश सवाल कर लेंगे अपने आप। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, यह बताता है कि हम लोग पढ़ेंगे, जैसे यहां पर हम लोग सीखा कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे मान लीजिए हमने पूछा कि वेदर 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, तो आपका जवाब क्या होता है कि यस। हाउ, रीजन क्या होगा कि इफ वी डिवाइड 15 बाई 3 रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू हम रखते हैं, कोई रियल वैल्यू रखते हैं और वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो यह क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए 2 हमने रखा, x इक्वल टू 2, तो रखने पर किसी भी पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 आ गई, तो हम क्या कहेंगे, x माइनस 2 इज द फैक्टर। तो इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना, कि हमको मालूम हो जाता है कि हम कौन उसका फैक्टर है। ठीक है ना, अब देखिए, तो अब हम बिना डिवाइड किए हम ये जो ऊपर चीज सीखे हैं हम निकाल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो जैसे यहां पर इसको x इज इक्वल टू 1 रखते हैं और यह वैल्यू 4 आ गई, इसका मतलब क्या है कि इसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 हो जाएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और यहाँ p की वैल्यू 2 रखे हैं और यहां पर 0 आ गया। तो अब यहां पर क्या कहेंगे कि x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे इस px को, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, अर्थात p माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो यही चीज रिमाइंडर थ्योरम में बताया गया है कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो उसमें हम अगर कोई रियल वैल्यू a रखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा कि x माइनस a इज द फैक्टर। जैसे अब x इज इक्वल टू a हमने रखा किसी पॉलिनोमियल में और उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस a, इसको इधर कर लेंगे ट्रांसफर, तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो यह हमको कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं यह हमको बताता है इससे, और हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर एक एग्जांपल लिया हमने एक्स क्यूब प्लस 1, तो यहां क्या हो गया 1 की वैल्यू दिया, एक्स की वैल्यू माइनस 1, तो ये क्या हो गया माइनस 1 प्लस 0। तो अब यहां पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 हमने रखा है तो वैल्यू 0 आई है, तो x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, हाउ टू फाइंड द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, यह आता है परीक्षा में। ठीक है, तो यहां क्या करेंगे कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हो उसको आप 0 के बराबर ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद फैक्टराइज कीजिए। इसके पहले आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि जब कोई इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको करना है, x की वैल्यू निकाल देना। तो अब जब तक हम 0 के बराबर लेंगे नहीं, इक्वलाइज नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सॉल्व कर नहीं सकते। तो यह हमने एक एग्जांपल ले लिया कि px इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इतना दिया है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालिए। तो टेकिंग px इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि ये 0 हो गया। और इसको देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम लोग इसको फैक्टराइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको मिलेगा यह 4x इज इक्वल टू यह 12x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 और 4x कॉमन हो गया, तो ये दोनों फैक्टर मिलेंगे। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो आइदर मस्ट बी 0, यह रूल है। तो जब यह 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/3, और जब यह फैक्टर 4x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यही 1/3 और 1/4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और यह पूछा जाता है। तो आप लोगों को अगर इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप इसकी एक्सरसाइजों को खूब अच्छी तरह से कर सकते हैं, बड़े आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो हम लोग आप लोग से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को फायदा पहुंचाता है तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमेशा जब भी नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको यह मिले।
इसलिए अगले वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से मेरी मदद हो जाएगी, आप लोगों को सब्सक्राइब करने से। ओके, धन्यवाद।